हेलो बच्चों, मैं गीति मैम आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले 2-3 हफ्तों से हमने हमारा जो भूमिति में पाठ पहला समरूपता और दूसरा पाठ पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों पाठ के ऊपर रिवीजन किया। मुझे आशा है कि रिवीजन अपने सभी ने रिवीजन में वापस दोनों लेसन को अच्छे से समझा होगा और उसका अध्ययन किया होगा। और कल हमने पार्ट 2 पाइथागोरस प्रमेय पे हमने एक एमसीक्यू टेस्ट का ऑनलाइन पेपर लिया था। मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने ऑनलाइन पेपर को सॉल्व किया है। उसी के साथ आपको उस पेपर को नोटबुक में भी सॉल्व करना है। अभी इसके बाद हमारी ऑनलाइन यूनिट टेस्ट फर्स्ट ली जाएगी, जो हमारे 2 लेसन है, समरूपता और पाइथागोरस प्रमेय। इन दोनों लेसन पे हमारे 20-20 मार्क्स की ऑनलाइन टेस्ट होगी। आज हम हमारा भूमिति का यानी कि गणित 2 में जो नया तीसरा पार्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। चलो बच्चों, गणित 2 में हम तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा तीसरा पार्ट का नाम है वृत्त। वृत्त वृत्त के संदर्भ में अब तक आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। वृत्त की सभी संकल्पना को अच्छे से समझ लिया है। फिर भी इस पार्ट में हम वापस थोड़ा सा रिवीजन यानी कि वृत्त के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे रिवीजन के तौर पे। आप सभी को वृत्त के सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या आप उससे फैमिलियर हैं। जैसे एक वृत्त मैंने खींचा यहाँ पे। इस वृत्त में वृत्त की त्रिज्या हो, वृत्त का व्यास, वृत्त के जीवाएं, इन संदर्भ में आप सभी को जानकारी है। जैसे कि OC एक वृत्त की त्रिज्या है, AB वृत्त का जीवा है और PQ एक वृत्त की AB वृत्त की बड़ी जीवा है यानी कि वृत्त का व्यास है और PQ ये वृत्त की जीवा है। सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं। इस तरह से सभी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है कि हम बहुत सारे अनंत यानी कि असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं, जीवाएं खींच सकते हैं और सभी वृत्तों का वृत्त में सभी त्रिज्याओं का माप ही सर्वांग समी होता है। हम अभी देखेंगे सर्वांग सम वृत्त। आपको स्क्रीन पे 2 वृत्त दिख रहे हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान दिख रही है, 5 और 5। जैसे ये वृत्त A है और ये वृत्त B है, दोनों समान त्रिज्या वाले वृत्त है, इसलिए इन दोनों वृत्तों को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम वृत्त कहेंगे। कौन सा वृत्त कहेंगे? सर्वांग सम वृत्त। इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं कि यदि दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांग सम हो, दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांग सम हो तो वृत्त सर्वांग सम वृत्त कहलाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रिवीजन में एक केंद्रीय वृत्त तथा प्रतिच्छेदित वृत्त। एक केंद्रीय वृत्त तथा प्रतिच्छेदित, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। एक केंद्रीय वृत्त मतलब जिन वृत्तों का एक ही केंद्र हो, मतलब केंद्र सामान्य हो, इन सभी वृत्त को हम एक केंद्रीय वृत्त कहेंगे। सपोज मैंने P केंद्र लिया है, उस केंद्र को मानकर मैंने एक वृत्त खींचा, जैसे पहला वृत्त मैंने खींचा। इस तरह से वापस P केंद्र को लेकर मैं त्रिज्या को बढ़ाकर इससे बड़ा एक वृत्त खींचूंगी। एक बड़ा वृत्त मैंने खींचा। इस तरह से आप असंख्य वृत्त खींच सकते हैं कि जिसका केंद्र एक ही पॉइंट है, एक ही बिंदु है यानी कि P है। इसका मतलब ये सभी वृत्त, इन सभी वृत्तों को हम क्या कहेंगे? एक केंद्रीय वृत्त कहेंगे। उसके बाद है प्रतिच्छेदित वृत्त। अब प्रतिच्छेदित वृत्त यानी कि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले हैं। अभी 2 वृत्त प्रतिच्छेद कैसे करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये 2 वृत्त मैंने खींचे,
आपको दिख रहा है कि ये दोनों वृत्त यहाँ पे ए पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब कभी भी दो वृत्त जो होते हैं एक दूसरे को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं? दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब उनके प्रतिच्छेद बिंदु दो होते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु दो होते हैं। ऐसे वृत्तों को प्रतिच्छेद वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं? प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। अभी वापस में एक वृत्त खींच रही हूँ। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त मैंने खींचा है। यहाँ पे ये भी यह वृत्त की जीवा है। उस जीवा पर मैंने एक केंद्र से एक रेख खींची है। ये भी वृत्त जीवा पर मैंने केंद्र से एक रेख खींची है जो ओ एम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओ एम यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी कि लंब का साइन है। तो इससे आपको पता है और इसके पूर्व कक्षा में भी अध्ययन किया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो रेख खींची जाती है वो जीवा पर 90 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब वो जीवा को क्या होती है? लंब होती है। इसलिए हम कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेख उस जीवा पर लंब होता है। कोई भी वृत्त के अंदर कोई अगर जीवा हम खींच रहे और उस जीवा पर अगर केंद्र से जीवा तक की दूरी खींच रहे हैं तो उस दूरी उस जीवा पर लंब होती है। इसलिए इस दिए गए वृत्त में मैंने लिखा है रेख ओ एम लंब जीवा ए बी एम सर्वांग। तो एम सर्वांगसम बी एम मतलब ओ एम लंब के कारण इस जीवा दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि दो सर्वांग संभाग में विभाजित हुई है। ये आपने कक्षा 9वीं में भी अध्ययन किया है। तो ए एम बराबर पी एम होता है। यदि जीवा ए बी की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर होगी तो ये 6 सेंटीमीटर की जीवा 3 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर में विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेख उस जीवा पर लंब होता है। उस जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। अभी हम कुछ वृत्त की स्पर्श रेखा की बात करते हैं। हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा, इसका भी अध्ययन किया है। हम सब रिवीजन में यहाँ पे पहले सेशन में ले रहे हैं। जैसे मैंने एक वृत्त खींचा ओ केंद्र का और उस ओ केंद्र पे मैंने एम बिंदु लिया। इस एम बिंदु से एक स्पर्श रेखा हम खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा होगी, उसको हम नाम देते हैं पी पी एम। ये स्पर्श रेखा होगी। और यहाँ पे मैंने ओ केंद्र से एम बिंदु तक मैंने त्रिज्या खींच ली है। वो है एम वृत्त की त्रिज्या है। आपको अगर आकृति का निरीक्षण करेंगे तो एम वृत्त की त्रिज्या हो गई। एम वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? कि जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है उस रेखा को उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे वो टच कर रही है मतलब एम स्पर्श बिंदु होगा उसका। पी एम स्पर्श रेखा का एम है क्या होगा? स्पर्श बिंदु। और वृत्त के किसी भी वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से सिर्फ एक और केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो अगर आप निरीक्षण करेंगे तो हमें आकृति में ओ केंद्र के वृत्त की पी एम है स्पर्श रेखा हो गई। तो ओ एम वृत्त त्रिज्या ओ एम वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि त्रिज्या ओ एम लंब स्पर्श रेखा पी एम। ओ एम लंब स्पर्श रेखा पी एम। या आप कह सकते हैं कि तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या इन दोनों में क्या संबंध होता है कि एक दूसरे के जब वहाँ पे बनने वाला कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का कोण होता है। कि ये गुंडरमा में आगे
उपयोग में आने वाला है। स्पर्श त्रिज्या लंबता प्रमेय, आप इसे कह सकते हैं स्पर्श त्रिज्या लंबता गुणधर्म। जहाँ पे आपको त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिल रही है वहाँ पे आपको कौन सा कोण लिखना है, 90 अंश का। इसलिए त्रिज्या OM, लंब स्पर्श रेखा PM होगी। अगला हमारा पॉइंट है, देखो मैं एक वृत्त खींच रही हूँ, उसको स्पर्श करने वाला मैंने दूसरा वृत्त खींचा, तो इस दोनों वृत्तों को क्या कौन से वृत्त कहेंगे हम लोग, जो एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहे हैं। इस पॉइंट पे यानी कि इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए दोनों वृत्त क्या हो गए, स्पर्श वृत्त हो गए। कौन से वृत्त हो गए, स्पर्श वृत्त हो गए। अभी यहाँ पे दोनों वृत्तों की अगर हम बात करेंगे तो यदि ये जो पहला वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों स्पर्श वृत्त हो गए, यदि इस वृत्त की त्रिज्या R1 होगी और जो दूसरा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या अगर R2 हम मान लेते हैं, ये पहले त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। आपको दिख रहे हैं दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य भाग से स्पर्श कर रहे हैं। ये स्पर्श वृत्त है लेकिन ये बाह्य स्पर्श वृत्त है, क्योंकि उनका जो बिंदु है बाह्य भाग में स्थित है, स्पर्श बिंदु। दोनों वृत्तों का स्पर्श बिंदु है बाह्य भाग में स्थित, इसलिए इन दोनों वृत्तों को हम बाह्य स्पर्शी वृत्त कहेंगे। अभी बाह्य स्पर्श वृत्त है तो दोनों वृत्त की ये सामान्य स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, ये उनकी सामान्य स्पर्श रेखा हो गई। सपोज यदि ये पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, हम वृत्त के केंद्र के भी नाम दे देते हैं यहाँ पे। सपोज पहले वृत्त का केंद्र O है और दूसरे वृत्त का केंद्र P है, मतलब ये P केंद्र वाला वृत्त है, ये O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या R1 है, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या R2 है। ओके, अभी आप देख रहे हैं O बिंदु और P बिंदु, ये दोनों बिंदु को जोड़ने पर OP मुझे रेख मिल रही है। ओके, और ये जो स्पर्श बिंदु है OP पर ही स्थित हमें दिख रहा है। इसका मतलब O, यदि हम इस बिंदु को A नाम देंगे स्पर्श बिंदु को, तो O, A और P ये तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित दिख रहे हैं हमें। मतलब दोनों वृत्त का जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है वो उनके केंद्र के बीच की दूरी के रेखाखंड पर ही स्थित होता है। अभी इन दोनों केंद्रों के बीच की अगर दूरी हमें ज्ञात करनी है, आप देख रहे हैं ये R1 दूरी हो गई यहाँ तक और ये R2 हो गई। यदि हम दोनों दूरियों को, दोनों त्रिज्याओं का अगर यदि हम योगफल करेंगे तो हमें दोनों केंद्र के बीच की दूरी मिलेगी। तो हमें दोनों केंद्रों की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको ध्यान में रखना है ये बाह्य स्पर्शी वृत्त में दोनों केंद्र के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। कब दोनों वृत्त कब कैसे होने चाहिए, बाह्य स्पर्शी वृत्त होने चाहिए। और दूसरा है अंतस्पर्शी, यानी कि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर के भाग से स्पर्श करेंगे। एक पहला वृत्त मैंने खींचा है, उसके बाद दूसरा वृत्त जो अंदर के भाग से उसको स्पर्श करे। पहले वृत्त की ये त्रिज्या हो गई जो बड़ा वृत्त है और अंदर के वृत्त की ये छोटी त्रिज्या हो गई। वापस पहला वृत्त का केंद्र O मैंने मान लिया है और दूसरे त्रिज्या का वृत्त का केंद्र P है। अभी आप निरीक्षण करेंगे ये O केंद्र का ये बड़ा वाला वृत्त है और उसके अंदर के अंत भाग से ये P केंद्र वाला वृत्त मैंने निकाला है। दोनों एक ही बिंदु पर स्पर्श हो रहे, ये उनका स्पर्श बिंदु हो गया, उनकी भी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श बिंदु हो गया। ये इसलिए इन दोनों वृत्तों को हम अंतस्पर्शी वृत्त कहते हैं। अभी सपोज ये पहले वाले O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या R1 हो गई जो बड़ा है और P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या R2 हो गई। तो हमें दोनों केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात करनी यानी कि OP। तो OP बराबर डिस्टेंस बिटवीन OP मीन्स दोनों केंद्र के बीच की दूरी OP बराबर, देखो ये छोटा अंतर हमें निकालना है। ये बड़ी वाली त्रिज्या OP है, सॉरी ये बड़ी वाली त्रिज्या है राइट, उसमें से हम ये छोटी वाली त्रिज्या को माइनस करेंगे तो हमें ये OP की दूरी ज्ञात होगी। तो इसलिए
OP बराबर जो बड़ी त्रिज्या होगी उसे हमने R1 माना है, R1 माइनस R2। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब दिए गए वृत्त अंतस्पर्शी वृत्त हो गए तो उनके केंद्र के बीच की दूरी, उनके केंद्र के बीच की दूरी उन बड़ी त्रिज्याओं में से छोटे त्रिज्या को माइनस करके ज्ञात करनी है। ठीक है। स्पर्श वृत्त, अभी हमने देखे कि स्पर्श वृत्त होता है, उनका एक ही स्पर्श बिंदु होता है, उनका एक गुणधर्म हम यहाँ पे देखेंगे। यदि कोई दो स्पर्श वृत्त है तो उनका सामान्य बिंदु जो होता है यानी कि स्पर्श बिंदु उन दो वृत्तों के केंद्रों को मिलने वाली रेखा पर स्थित होता है। यदि कोई दो स्पर्श वृत्त है, उनका सामान्य बिंदु उन दो वृत्तों के केंद्रों की मिलने वाली रेखा पर स्थित होता है। इस सेशन में यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में हमने वृत्त जो हमारा तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट की शुरुआत की है, लेकिन हमने अभी आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है कि एक स्पर्शी वृत्त क्या है, दो स्पर्श बाह्य स्पर्शी वृत्त क्या है, अंतस्पर्शी वृत्त क्या है, एक केंद्रीय वृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। इन सभी छोटे छोटे वृत्तों की जो संकल्पना है उनका वापस हमने रिवीजन किया है, गुणधर्म देखे हैं, जो आगे के जो हमारे पॉइंट्स है उसमें काम आने वाले हैं। इन सभी को आपको रिवाइज करना है और कल हम इसके आगे का पॉइंट का जो आगे हमारा टॉपिक होगा उसका अध्ययन आगे कल हम हमारे ऑनलाइन सेशन में करेंगे। थैंक यू।